ओके, सो FIFO मीन्स के आपके पास जो इन्वेंट्री ओल्डेस्ट है एज कंपेयर टू न्यू इन्वेंट्री, आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल के तहत उस इन्वेंट्री को पहले निकालना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो ओल्डेस्ट इन्वेंट्री है उसको पहले, उसका रीजन एक तो वो मार्केट से ऑब्सलीट हो जाएगी, अगर हो गई तो फटीक लंबी है, और अगर वो एक्सपायर हो गई तो भी फटीक लंबी है। सो इन दोनों चीजों से बचने के लिए, अपने आप को साइड सेफ जोन पे ले जाने के लिए, वी शुड फॉलो क्या, ये FIFO। ठीक है, अच्छा आगे देखें इसमें क्या है। दिस अप्रोच इज कॉमन इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, helping business manage their inventory and reduce the risk of losses due to spoilage of obsolescence। इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बड़ी इंडस्ट्रीज में या मीडियम से लेकर लार्ज लेवल बिजनेसेस में। क्यों? क्योंकि उनके लिए ज्यादा फैक्टर रखती है ये चीज कि उनकी इन्वेंट्री का एक ह्यूज हिस्सा खराब होने की या मार्केट ऑब्सोलेंस की नजर ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि उससे ये होगा, देखो एक पठान अगर अपनी एक छोटी सी शॉप चला रहा है जूतियों की, तो उसकी अगर 2 जूतियां मार्केट से खत्म हो जाती हैं और कोई लेने नहीं आएगा, उससे वो नहीं बिकेंगी, तो कितने का नुकसान है? हार्डली थोड़ा ही है ना, 1200 1500 1000 2000 का होगा। लेकिन अगर उसी जगह पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसका एक अमाउंट ऑफ स्टॉक जो था वो क्या हो गया, ऑब्सलीट हो गया मार्केट से, और अब वो नहीं बिकेगा, सो क्या होगा उसके लिए, नंबर ऑफ जो है वो ये यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी, तो तब जाके नुकसान सामने आएगा कि कितने का हुआ। ठीक है, हो सकता है नुकसान सामने आने से पहले हार्ट अटैक आ जाए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, FIFO। इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगेन ये चीज ज्यादा जरूरत में लाई जाती है किस टर्म के अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, और ये जरूरी है। अगर आपको ये चीज पता होगी सो कल को आप इस चीज को इंश्योर करेंगे। गर्ल्स अगर मे भी हो सकता है आगे चल के किसी ऐसी जगह जॉब करने लग जाएं जहां उनको ये चीज फायदा दे, लेकिन अगर नहीं देती सो मोस्टली गर्ल्स के भाई बहन अब्बू दादा चाचू मामू सारे बिजनेसेस तो करते हैं, सो आप उनको ये हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, उनको ये हेल्प करके उनके ऊपर अपने नंबर बढ़ा सकती हैं कि हमने सीखा है भाई, हमें आता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं जी। व्हाट इज LIFO? और मैं ये चाहता हूं कि मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप सबको, आपका होमवर्क समझ लें, कोचिंग वर्क समझ लें, इंस्टीट्यूट वर्क समझ लें, ये मुझे आपने समझानी है, ये आपके सामने है और इसको पढ़ लें अच्छे से। जिस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास अगला जो टॉपिक आएगा वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी एनालिसिस का मतलब वर्किंग ऑन किस पे, अब ये जितने भी स्टेटमेंट्स हमने शुरू से लेके आखिर तक बनाए हैं उसमें जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, लाइक इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, टी अकाउंट, जो भी बनाया हुआ है वो उन सबको एनालाइज करने का तरीका यहाँ पे इन पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया है। नंबर 1 पॉइंट पे आता है अंडरस्टैंड द बेसिक्स, नंबर 2 कॉमन साइज ऑफ एनालिसिस, नंबर 3 रेशियो एनालिसिस, नंबर 4 ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 5 कंपैरेटिव एनालिसिस, नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस, नंबर 7 क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, नंबर 8 रिस्क असेसमेंट, एंड उसके बाद हमारे पास 2 और हैं, नंबर 9 ड्यू पॉइंट एनालिसिस, डू पॉइंट भी इसको कहते हैं, और नंबर 10 सिनारियो एनालिसिस। ये सारे के सारे सिर्फ एनालिसिस हैं। ठीक है, सारे के सारे सिर्फ चेकिंग्स हैं, ऑडिट्स हैं जो आपको करने हैं, किस पे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जो आप अगर कर लेते हैं तो आप उसमें से एम्बिग्यूटीज, गलतियां निकालने के अहल हो जाएंगे। इसकी समरी में बता देता हूं, रिमेंबर फाइनेंशियल एनालिसिस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। आपकी सारी अप्रोचेस यूज करके या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के किसी भी हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। ये हर जगह अलग अलग उसके सांचे में फिट होती है। अगर आप लेट्स सपोज, इसकी मेन मिसाल क्या, अगर आप कोई फाइनेंशियल एनालिसिस BMJ के लिए करने जा रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर अ लार्ज और मीडियम बिजनेस। ठीक है, दोनों से अलग होने वाला है। और अगर किसी कंपनी के लिए करने जाएंगे सो वो यहाँ से अलग होगा। ठीक है, सो हर मर्तबा उसकी अप्रोच अलग होगी। टेलर योर एनालिसिस बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री
उस इंडस्ट्री की बेस पे आप अपने एनालिसिस को टेलर करेंगे, बनाएंगे। देन उसके बाद कंपनी साइज, कंपनी का साइज नोट करते हुए एंड स्पेसिफिक गोल्स ऑफ योर एवेल्युएशन, आपकी एवेल्युएशन के स्पेसिफिक गोल्स को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है भाई, सो ये 10 के 10 पॉइंट्स हैं। ये डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में ये पूरी पीपीटी, उससे तैयारी करना। और जो सैटरडे वाली अभी मैंने आपको बताई है ना अकाउंट्स एंड फाइनेंस की प्रेजेंटेशन, उसके भी टॉपिक्स मैं आपको आज ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो 2 दिन होंगे अच्छे खासे, उसकी तैयारी करना और सैटरडे को छुट्टी कोई नहीं करना बस। ठीक है, थैंक यू।